BL मीना, सह आचार्य संस्कृत, ऑनलाइन क्लास में स्नातक द्वितीय वर्ष पाठ्य पुस्तक ऋग्वेद संहिता में संज्ञान सूक्त के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ। ऋग्वेद संहिता में संज्ञान सूक्त वैदिक वाङ्मय में विश्व का सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है। उसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। पुरुष सूक्त के अनुसार आदि पुरुष से उत्पन्न वेद मंत्रों में सर्वप्रथम ऋग को गिनाया गया। ऋग्वेद संहिता को ऋग संहिता कहते हैं। वस्तुतः ऋग का अर्थ स्तुतिपरक मंत्र और संहिता का अर्थ संकलन है। इस प्रकार ऋचाओं के संकलन का नाम ऋग संहिता है। ऋग की परिभाषा ऋच्यन्ते स्तूयन्ते देवा अन्या इति ऋग, अर्थात जिससे देवताओं की स्तुति हो उसे ऋग कहते हैं। दूसरे अर्थ में छंदोबद्ध रचना को ऋग कहा गया है। एक अन्य व्याख्या में ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार ऋग को ब्रह्म, वाक, प्राण, अमृत कहा है, अर्थात ऋग्वेद के मंत्र ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले, वाक की प्राप्ति कराने वाले, प्राण की प्राप्ति कराने वाले और अमृतत्व को प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार ऋग संहिता का अर्थ स्तुति परक मंत्रों का संकलन है। ऋग्वेद संहिता का विभाजन। ऋग्वेद संहिता ऋचाओं अर्थात देवताओं के स्तुति परक मंत्रों का संग्रह है। ऋग संहिता का विभाजन दो प्रकार से किया जाता है, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। अष्टक क्रम ऋग्वेद संहिता 8 अष्टकों और प्रत्येक अष्टक 8 अध्यायों और प्रत्येक अध्याय विभिन्न वर्गों और वर्ग विभिन्न ऋचाओं में विभाजित हैं। इस प्रकार अष्टक क्रम में ऋग्वेद संहिता में 8 अष्टक और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय अर्थात 64 अध्याय और 206 वर्ग और 10,000 से अधिक ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद संहिता का दूसरा जो विभाजन मंडल क्रम के अनुसार किया जाता है। ऋग्वेद संहिता 10 मंडलों में विभक्त है। मंडल अनुवाक के रूप में, अनुवाक सूक्त के रूप में और सूक्त मंत्रों के रूप में विभाजित हैं। इस प्रकार 10 मंडल, 85 अनुवाक, 108 सूक्त और 10,552 मंत्रों में ऋग संहिता का विभाजन किया गया है। ऋग्वेद संहिता का मंडल क्रम अधिक प्रचलित है। ऋग्वेद संहिता में मंडल क्रम के अनुसार संज्ञान सूक्त का परिचय।
संज्ञान सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का सूक्त है, जो 151वां सूक्त है। इस सूक्त का देवता संज्ञान है, ऋषि संवनन है, छंद अनुष्टुप है। ऋषि संवनन ने इस सूक्त के जो माध्यम से संज्ञान देव की स्तुति की गई है। संज्ञान सूक्त के अंतर्गत अग्निदेव की स्तुति। ऋषि संवनन अग्निदेव की स्तुति करते हुए कहता है कि आप कामनाओं अर्थात इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के स्वामी और सभी को सम्यक प्रकार से मिलाने वाले हो और पृथ्वी पर यज्ञवेदी स्थल पर प्रज्वलित किए जाते हो और सभी को धन प्रदान करने वाले हो। इस प्रकार के अग्निदेव में संवनन ऋषि आपकी स्तुति करता हूँ और यजमान के कामनाओं की पूर्ति की कामना करता हूँ। सांसारिक प्राणियों को एक मत होने की प्रेरणा। संज्ञान सूक्त में ऋषि संवनन ने सांसारिक प्राणियों को एक मत होने के लिए प्रेरित किया है। ऋषि कहता है, जिस प्रकार यज्ञवेदी में अग्नि के बुलाने पर समस्त देव आते हैं और सभी एक साथ मिलकर अपना अपना कार्य करते हैं, उसी प्रकार संसार के प्राणी भी देवताओं का अनुसरण करें, सब एक साथ मिलकर चलें, एक साथ मिलकर बोलें, अर्थात आप सभी की वाणी एक जैसी हो, आप लोगों की वाणी में विरोधाभास न हो, तुम लोगों के मन वस्तु स्थिति को समान रूप से समझें। इस प्रकार से एक मत होने की प्रेरणा दी है। सांसारिक प्राणियों को भावात्मक एकता की प्रेरणा। ऋषि संवनन कहता है, जिस प्रकार से यज्ञवेदी में देवताओं का भाव एक जैसा रहता है, यजमान के भोग को ग्रहण करना और उसकी कामनाओं को पूर्ण करने का वचन देना, इसी प्रकार आप सांसारिक प्राणियों का भाव एक जैसा होना चाहिए। देवता ऋत के नियम, सत्य के नियम पर निर्णय करते हैं, वैसे ही संकल्प आपका हो। आपके विचार, आपके चित्त, आपकी मंत्रणा, आपका ज्ञान, मन सब एक जैसा हो। भावनात्मक रूप से आप सब एक भाव में रहते हुए अपने कार्यों का निष्पादन करें। इस प्रकार ऋषि ने सांसारिक प्राणियों को भावनात्मक एकता में बांधने की प्रेरणा प्रदान की है। सांसारिक प्राणियों को संगठनात्मक और भावात्मक एकता की प्रेरणा। ऋषि सांसारिक प्राणियों को प्रेरित करते हुए कहता है कि तन और मन की एकता एक जैसी होनी चाहिए। तन और मन की एकता पर जोर दिया गया है। तन का मन पर और मन का तन पर प्रभाव पड़ता है। तन से आशय शरीर पर प्रभाव पड़ता है। देवताओं के समान आप संगठित रहें। आपके द्वारा गठित मंत्रणा समिति में आपके मन समान हो, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है।
शारीरिक रूप से संगठित होकर रहें और मानसिक रूप से आप सभी का संकल्प एक जैसा हो, आपके हृदय समान हो। इस प्रकार एक समान सद्विचारधारा की प्रेरणा दी गई है। संज्ञान सूक्त के द्वारा ऋषि संबंधन ने शारीरिक, मानसिक, वैचारिक एकता की प्रेरणा स्तुतिकर्ताओं को दी है, जो आज भी उनके द्वारा दी गई प्रेरणा उतनी ही सार्थक है जितनी वैदिक जो काल के अंतर्गत या तात्कालिक जो समय में ऋषि ने जो प्रेरणास्पद वचन स्तुतिकर्ताओं के लिए बताए थे, वे आज भी उतने ही सार्थक और प्रमाणित विदित होते हैं। धन्यवाद।